हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल द विनाश। मैं अमित का स्वागत करता हूँ आपका। तो आज जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जो क्लास 10th है, जो कि 2026 से 27 सेशन के लिए है। ठीक है, एग्ज़ाम का रिजल्ट अभी नहीं आया है। जो 26 में एग्ज़ाम दिए बच्चे, आई होप जिनका भी एग्ज़ाम जो दिए हैं उनका रिजल्ट अच्छा हो। ठीक है, तो बाद बाकी बचा क्या है कि जो 26 से 27 सेशन वाले हैं, 26 टू 27 सेशन वाले, वो अपना पढ़ाई जारी रखें। ठीक है, स्टार्ट कर दें, क्योंकि स्कूल में एग्ज़ाम हो गया होगा 9th का, और 10th का सिलेबस जितना जल्दी हो सके आप स्टार्ट कर दें। तो हम उसी को देखते हुए हम लेके आए हैं मैथ्स का एक चैप्टर, जो बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, इजी चैप्टर है, आपको समझने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे आज एपी। ठीक है, एपी स्टार्ट करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस सीक्वेंस को पढ़ना पड़ेगा। सीक्वेंस आप जानते हैं, आप जूनियर क्लास में पैटर्न पढ़े होंगे। पैटर्न होता है ना, कि जैसे कि पैटर्न दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 एंड नेक्स्ट में बॉक्स दे दिया जाता था। तो हम लोग क्या करते थे कि उस पैटर्न को फॉलो करते थे। 2, 4, 6, 8, दैट मीन्स कि हम लोग डिफरेंस देखते थे कि इधर 2 और 4 के बीच में कितना का डिफरेंस है 2 का, फिर 4 और 6 के बीच में कितना का डिफरेंस है 2 का। तो उसी मेथड से, उसी बेस पे हम आगे फिल कर लेते। ठीक है, या एक और पैटर्न रहता था, जैसे कि 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, तो आगे क्या होगा। तो हम लोग जूनियर क्लास में देख लेते थे, जान जाते थे कि अरे पैटर्न दिया और इतना ईजी है, बच्चे थे तो बना लेते थे कि अरे ये तो पैटर्न है। पैटर्न सवाल हम लोग बनाए हैं 2 क्लास में, 3 क्लास में, 4, 5, इस समय पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी पैटर्न का अपडेटेड वर्जन समझिए, जो कि क्या होता है, सीक्वेंस होता है। ठीक है, सीक्वेंस में ही होता है क्या चीज, कि एक ऑर्डर फॉलो होता है। ठीक है, एक रूल्स फॉलो होते हैं। जैसे पैटर्न में एक रूल्स फॉलो होते हैं कि 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, या मल्टीपल था 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, ऐसे करके। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ देखेंगे एपी में। ठीक है, एपी पढ़ने से पहले हमको सीक्वेंस, वही पैटर्न को समझना पड़ेगा। उसके बाद पैटर्न समझ गए तो एपी समझ जाएंगे, और हम लोग उस क्वेश्चंस को एकदम इजी वे में उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट टॉपिक है हमारा सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस होता है क्या, तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। बोले सम नंबर अरेंज्ड इन डेफिनिट ऑर्डर। बताएं कि कुछ नंबर होते हैं जो डेफिनिट ऑर्डर में अरेंज होते हैं, जब लाइक कैसे 2, 4, 6, 8, तो नेक्स्ट क्या होगा 10। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर क्या है, 2 का ऑर्डर है, या तो इवन का ऑर्डर है, दैट्स व्हाई हम वहाँ पे क्या बोलते हैं 10 बोलते हैं। तो उसी तरीके से कुछ नंबर होंगे जो अरेंज्ड होंगे एक डेफिनिट ऑर्डर में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स, क्योंकि यहाँ पे रूल्स क्या था कि डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर दैट इज 2, ये रूल्स था यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर दैट इज 2, और तो उसी 2 को हम क्या किए, आगे फॉलो किए। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, अकॉर्डिंग टू डेफिनिट रूल्स आर सेट टू फॉर्म अ सीक्वेंस। अगर उस रूल को हम फॉलो करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, एक सीक्वेंस बन जाएगा। नहीं, एक सीक्वेंस बन जाएगा। लाइक क्या, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखें, 2 लिखें, 4 लिखें, 6 लिखें, तो बताइए नेक्स्ट क्या होगा। तो यहाँ देख लीजिए आप कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के बीच का डिफरेंस हम देख लिए कितना है, 2 है, एंड सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर के बीच का डिफरेंस देख लिए कितना है, 2 है। तो नेक्स्ट नंबर का भी डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा। ये हम रूल्स पकड़ लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इजीली फिल कर दिया कितना, 8। ठीक है, या हम रूल्स ये भी देख सकते हैं कि 2 इज इवन नंबर, 4 is also even number, and 6 is also even number, but they all are consecutive even number. ठीक है, तो ये सब हमारा क्या है कि इवन नंबर है, लगातार इवन नंबर आ रहा है, तो नेक्स्ट वाला भी क्या होगा, इवन नंबर जो आफ्टर 6 आता है। तो ये रूल्स हम क्या किए, पकड़ लिए, तो दैट इज क्या हो गया, सीक्वेंस। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, और बोले कैसे
कि द नंबर, हाँ सीक्वेंस में जो ये ट्रू हो गया दैट मीन्स क्या कि फर्स्ट पोजीशन हो गया, उसको हम फर्स्ट टर्म के नाम से जानते हैं। लाइक क्या कि हम लोग जो क्या पॉलिनोमियल पढ़े होंगे कि पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, टर्म के बेसिस पे। उसी तरीके से कि यहाँ पे भी इस नंबर को क्या बोलेंगे, इसको टर्म बोलेंगे हम, इस नंबर को भी क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे, इस नंबर को भी क्या बोलेंगे, टर्म, इसको भी टर्म बोलेंगे। बट इस नंबर को 2 को कौन सा टर्म बोलेंगे, तो दैट इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। ओके, तो आप इस सबको क्या बोल सकते हैं, नंबर्स, इस नंबर्स को टर्म्स बोल सकते हैं। एट द पोजीशन क्या चीज फर्स्ट है तो इसलिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि द नंबर occurring at nth place, दैट मीन्स क्या कि जो nth प्लेस पे वो प्लेस जो हमको पता नहीं है, यहाँ पे तो हम जानते हैं ना द नंबर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 8, तो हम क्या बोल सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन, दैट इज फोर्थ टर्म। बट हमको जो टर्म पता नहीं है दैट मीन्स कोई n पोजीशन पे होगा ना, तो वो n पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, nth टर्म, क्या बोलते हैं, nth टर्म बोलते हैं। ओके, आप नहीं समझ रहे हैं तो समझिए कि इसको फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ऐसे कर करके टर्म आएगा, तो जो लास्ट में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, nth टर्म बोलेंगे। ओके, तो nth टर्म उसको डिनोट क्या चीज से बोलेंगे, तो an से, दैट मीन्स nth टर्म, ठीक है। ओके, चलिए अब हमारा आता है क्या चीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब सीक्वेंस समझ गए, सीक्वेंस दैट मीन्स क्या, पैटर्न को हमको क्या करना पड़ता है, रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो करना पड़ता है, और अगर हम उस रूल्स को फॉलो करते हुए नेक्स्ट पैटर्न का नेक्स्ट जो नंबर्स है वो लिख दिए तो दैट इज सीक्वेंस, ठीक है, समझे। और उस सीक्वेंस में फर्स्ट नंबर्स को फर्स्ट टर्म, सेकंड नंबर को सेकंड टर्म, थर्ड नंबर को थर्ड टर्म बोलेंगे। फर्स्ट नंबर को जैसे फिर से हम लिख रहे हैं, यहाँ पे कोई यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 5 लिखें, यहाँ पे 7 लिखें, 9 लिखें एंड कैसे 11 लिख लो, ठीक है, 11 या यहाँ पे लिख दिया 13, फुल स्टॉप। ओके, तो व्हाट इज 5 इज फर्स्ट टर्म एंड 7 इज सेकंड टर्म, 9 थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। बट यहाँ पे हमारा नोन है ना, हम इजीली इसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये हमारा हो गया फिफ्थ टर्म। अगर इसको काउंट नहीं कर सकते, हमको जो पता नहीं है दैट इज nth टर्म। ओके, जो टर्म होगा n पोजीशन पे जो टर्म होगा दैट इज nth टर्म। चलिए, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो जो हम सीक्वेंस देखें, सीक्वेंस जो होता है एक डेफिनेट ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू रूल्स नंबर अरेंज होता है, उसको हम सीक्वेंस बोल देते हैं। तो उसी को हम क्या, अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट इज कॉल्ड NAP। देख लीजिए, यहीं पे हम एग्जांपल लिखे हैं 5, 7, 9, 11 एंड 13। तो ये जो हमारा 5 हो गया और ये जो 7 हो गया, मतलब ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये सेकेंड टर्म हो गया। तो सेकेंड टर्म जो है, ये सेकेंड टर्म जो है अपने प्रीसीडिंग टर्म से कितना का डिफरेंस है, कितना ज़्यादा है, तो 2, कितना ज़्यादा है, तो 2। अब हम 7 और 9 में देखेंगे, तो 7 क्या हो गया, 9 का प्रीसीडिंग टर्म हो गया, 7 जो है 9 का प्रीसीडिंग टर्म हो गया, तो 7 और 9 में कितना का डिफरेंस है, यहाँ पे 2, पॉजिटिव 2। फिर क्या, 9 और 11 में जो 9 क्या है हमारा प्रीसीडिंग टर्म किसका, 11 का, तो 9 और 11 के बीच में कितना का डिफरेंस हो गया, 2। और क्या, फिर यहाँ पे कि 11 और 13 में 11 क्या है, प्रीसीडिंग टर्म ऑफ क्या है, 13, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, दैट मीन्स क्या, ये कांस्टेंट है, 2 जो है वैरी नहीं कर रहे हैं, 2 जो वैरी नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स ये पॉजिटिव 2 था, यहाँ भी पॉजिटिव 2, यहाँ भी पॉजिटिव 2, यहाँ भी पॉजिटिव 2। फिर से यहाँ पे a sequence in which each term differ from its preceding term by a constant, each term, each and every term preceding term से कितना डिफर करता है, कितना डिफरेंस है, 2 का। यहाँ भी 7 और 9 में कितना का डिफरेंस है, 2 का। 9 और 11 में कितना का डिफरेंस है, 2 का। 11 और 13 में कितना का डिफरेंस है, 2 का। दैट मीन्स
हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा प्रीसीडिंग टर्म पहले वाला टर्म से दूसरा वाला टर्म 2 ज़्यादा है, फिर नेक्स्ट में पहले वाले टर्म से दूसरा वाला टर्म 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा 2 ज़्यादा 2 ज़्यादा। ये 2 क्या है? कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है कि यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 फिक्स्ड है। फिक्स्ड वैल्यू से जो डिफर करता है दैट इज एपी। कोई सीक्वेंस है जो ईच टर्म ईच एंड एवरी टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से एक कांस्टेंट डिफरेंस करेगा, मतलब एक कांस्टेंट से डिफर करेगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे? एपी। लाइक स्टेयर्स, समझे ना? देखिए स्टेयर्स, जैसे कि स्टेयर्स पे जो स्टेयर्स बने होते हैं तो उस स्टेयर्स का लेंथ हर एक स्टेयर्स में कितना होता है? सेम होता है, उसी को हम एपी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? एपी का डेफिनेशन क्या हो सकता है? अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म, ईच एंड एवरी टर्म डिफर फ्रॉम its preceding term by a constant, by a fixed number, that is AP, that is AP, and that constant number is common difference। क्योंकि ये देख लीजिए ये 2 क्या है? कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है। इस दोनों के बीच में 2 है, 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 तो डिफरेंस क्या है? हमारा कॉमन है, दैट्स व्हाई हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। बात समझे क्या? दिस कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। आप एपी बना सकते हैं। यहाँ पे हम एक नया एपी बना रहे हैं, ठीक है? जैसे हम ऑड नंबर का एपी बना रहे हैं, सपोज दैट 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। क्या ये जो 3 है अपने प्रीसीडिंग टर्म से कितना डिफरेंस कर रहा है? तो 2 का। फिर जो ये 3 जो है, ये 5 जो है अपने प्रीसीडिंग टर्म दैट मींस 3 से कितना डिफरेंस कर रहा है? 2 का। यहाँ पे पॉजिटिव 2, यहाँ पे पॉजिटिव 2। जो 7 जो है अपने प्रीसीडिंग टर्म से दैट मींस 5 से कितना डिफर कर रहा है? 2 का। 9 भी 2 का, 11 भी 2 का। तो ये 2 जो क्या है? हमारा फिक्स्ड नंबर है, दैट इज कांस्टेंट नंबर है, इसलिए हम इस सीरीज को, इस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे। इस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे। ओके, बात समझे? मतलब एपी होने के लिए क्या होगा कि जो हम सीक्वेंस बनाए हैं तो उस सीक्वेंस में पहला वाला टर्म दूसरे वाले टर्म से जितना डिफर कर रहा है, उसके बाद वाला भी टर्म जो फर्स्ट है उसका मतलब कि फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन का जितना डिफर है और सेकंड और थर्ड का जितना डिफर है, दोनों बात सेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उस सीक्वेंस को कि दैट इज इन एपी। ओके, जैसे हम कुछ भी लिख लें, 4 लिख लें, यहाँ पे 9 लिख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे लिख लेते हैं 4 9, उसके बाद 12 लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं क्या चाहिए? 15 लिख लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं क्या चाहिए? 19 एंड सो ऑन लिख लेते हैं। तो आप देखिए जो 4 है और ये 9 है, 9 का प्रीसीडिंग टर्म 4 है, दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 का। और 12 का प्रीसीडिंग टर्म कितना है? 9 है, दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 का। क्या ये दोनों सेम है? सेम है? सेम नहीं है तो हम इस कह सकते हैं कि 4 9 12 15 एंड 19 एपी में नहीं है, क्योंकि ये एक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। रूल्स राइटर्स क्या कि फर्स्ट टर्म में डिफरेंस है 5 का और सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस है 3 का, एंड क्या चीज फिर क्या है कि थर्ड टर्म फोर्थ टर्म का डिफरेंस है 3 का, और यहाँ कितना हो गया? फिर 4 का। डिफरेंस क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है, डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। जब डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो दैट इज नॉट इन एपी, वो एपी में नहीं हो सकता है। एपी में होने के लिए एक रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, वो रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, और उस रूल्स में क्या हो कि जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो, फिक्स्ड हो, तो एपी हम बोलेंगे उसको। अगर कांस्टेंट फिक्स्ड नहीं है तो उस सीक्वेंस को हम एपी नहीं बोलेंगे, ठीक है? जैसे कि हम यहाँ पे बना रहे हैं, कुछ एक बना रहे हैं, ठीक है? -2 -4 -6 एंड सो ऑन। क्या ये एपी में है? तो चेक करते हैं। डिफरेंस जो -2 और -4 में, तो डिफरेंस को लीजिए, -4 -2 दैट इज 4 -4 एंड क्या चीज -+2 दैट मीन्स क्या? -2 का डिफरेंस। इस दोनों के बीच में -2 का डिफरेंस है।
अब इस दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। -6 माइनस 4 दैट मीन्स क्या, -6 प्लस 4 दैट मीन्स क्या, -2। या दोनों डिफरेंस क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो टर्म हम लिख रहे हैं वो क्या चीज में, एपी में है। क्यों, क्योंकि ये टर्म जो है एक रूल्स को फॉलो कर रहा है और इसके बीच का जो डिफरेंस है, जो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। दैट इज मतलब क्या, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे भी -2 है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। इसलिए हम बोलेंगे कि -4 -6 एंड मतलब -2 -4 -6 आर इन मतलब एपी, वो सब क्या चीज में है, एपी में है। ठीक है, तो आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था कि एपी क्या होता है, और कल से हम क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, क्वेश्चन इस पर हम सॉल्व करेंगे। ओके, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।